कैसा गया मैम आपका इंटरव्यू? अच्छा इंटरव्यू था, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा नाम पूजा गौतम है एंड मैं दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ एंड मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है बीकॉम ऑनर्स SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बेसिकली आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। अच्छा मैम, जब आप इंटरव्यू देने गए तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था वो बता सकें? बहुत ही कॉर्डियल था वहाँ का जितना भी स्टाफ था, दे वर ऑल हेल्पिंग एंड द इंटरव्यू बोर्ड वाज आल्सो चीयरफुल, तो प्लेजेंट सारा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड मैम, आपने प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करी थी और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है बट फर्स्ट मेंस और इंटरव्यू है एंड प्रीलिम्स वगैरह मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी खुद से ही, बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स एंड एवरीथिंग एंड उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ली थी मेंस के लिए एंड इंटरव्यू। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका ना कमेंट सेक्शन में यही आता है कि हम प्रीलिम्स आने वाला है जस्ट अभी, तो कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या बुक्स यूज़ करने चाहिए, आपकी क्या करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी बता सकें? सर करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने विजन का मटेरियल, मंथली मैगज़ीन और PT 365 बहुत रेफ़र किया एंड बाकी GS के सब्जेक्ट्स के लिए आई थिंक वही स्टैंडर्ड बुक्स, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री और इसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स को आप ले आइए, इंडेक्स चेक कर लीजिए उसका, अगर आपका कोई पोर्शन मिस हो रहा है तो आप उन कोचिंग के नोट्स से भी कर सकते हैं। मैंने विजन का रेफ़र किया था, तो ऐसे ही था एंड टेस्ट देते रहिए तो हो जाएगा। एंड हम बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं आप कोई बुक्स लक्ष्मीकांत के अलावा, जैसे जो CSAT के लिए है उसमें क्वांट्स के लिए और वर्बल के लिए किस तरह प्रिपेयर करें? सर CSAT के लिए मुझे लगता है बेसिकली आपको PYQs प्रीवियस ईयर पेपर ही करिए, मैंने वही किया था, उसके अलावा कुछ मैंने रेफ़र नहीं किया था। बाकी अगर कुछ भी है तो आपको यूट्यूब से मिल ही जाएगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं। और बुक्स वही स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम एंड मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था तो उसके लिए हर लम्बोज वगैरह वही सब। यानी PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं CSAT के लिए, उसके रिगार्डिंग आप मतलब पूरा तैयारी कर सकते हैं उससे। एंड मैम, मेंस लिखने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर मेंस लिखने की मैंने वो टेस्ट सीरीज़ ख़रीद ली थी, फोरम की ली थी मैंने टेस्ट सीरीज़ एंड उसको मैं मतलब लगा लेती थी टेस्ट, सारे तो नहीं दे पाई बट बहुत जितना मुझसे हो पाया तो मैं टाइमली देती थी उनके सारे टेस्ट्स को और उनका जो शेड्यूल था उसको फॉलो करती थी। तो शुरू में मुझे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था बट वो विद प्रैक्टिस हो जाता है, तो ऐसा ही है। एंड मैम, जैसा कि इंटरव्यूज़ चल रहे हैं अभी एंड प्रिपरेशन अभी मेंस के लिए आएंगी, तो टेस्ट सीरीज़ जब हम लिखते हैं तो कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि हम सही लिख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कैसे इवेलुएट करें इस चीज़ों को? सर इसके रिगार्डिंग आई थिंक खुद ही आपको पता चल जाएगा। जब मैं शुरू में लिखती थी तो मुझे भी, मैं उसको बाद में पढ़ती थी तो क्वालिटी कंटेंट नहीं लगता था, फिर मैं जाकर टॉपर्स की कॉपीज़ देखती थी, लास्ट ईयर की जितने भी टॉपर्स हैं, इशिता किशोर मैम, गरिमा लोहिया मैम, उमा हरिति मैम, उनका चेक किया मैंने, देखा कि मेरी राइटिंग कैसी है, उनकी कैसी है, क्या लिख रहे हैं, क्या डिफरेंट कर सकती हूँ, तो इंट्रो और कंक्लूजन कैसे डिफरेंट करना है, डायग्राम्स कैसे इनकॉर्पोरेट करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग वहाँ से आप कर सकते हैं। मैम, इतनी ये लॉन्ग जर्नी है मैराथन की तरह, तो आपको ऐसा क्या इंस्पायर किया कि आप UPSC की जर्नी पे ही निकल पड़ी? सर बाकी सारे फ्रेंड्स कॉर्पोरेट सेक्टर में थे बट मुझे कुछ डिफरेंट करना था, पब्लिक सेक्टर में मेरा हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा था, फादर भी उस फील्ड में थोड़े रहे हैं तो वहीं से इंस्पिरेशन था, तो वही सारी चीज़ें शुरू से ही एक ड्रीम था कि हाँ करना है। तो पहले लगता था 1 साल की तैयारी है हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, 2-3 साल लग जाएंगे आपके, बट आज अच्छा फील हो रहा है कि एटलीस्ट इंटरव्यू दे पाई मैं, बाकी रिज़ल्ट जैसा भी हो आई एम हैप्पी कि मैंने अपना एफ़र्ट दिया। तो एंड जैसे कि आपने बताया कि आप ISRCC से हैं और BCom ऑनर्स कर रही हैं और आपके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स में हैं, तो कॉर्पोरेट्स लाइफ और UPSC लाइफ में आपको क्या अंतर लगता है? सो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आई बिलीव वो काफ़ी डिफरेंट है, अदरवाइज़ मनी फैक्टर एंड एवरीथिंग
कॉर्पोरेट भी काफ़ी लुक्रेटिव फील्ड है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक यूपीएससी आपको जितना पब्लिक सेक्टर के लिए काम नॉर्मल ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मौका देता है, आई डोंट थिंक वो इतना ज़्यादा है कॉर्पोरेट में। तो ये मेन फैक्टर था मेरा यहाँ पे। एंड मैम आपका ऑप्शनल क्या था और इंटरव्यू में ऑप्शन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे? मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी एंड हाँ 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछा। किस तरह के क्वेश्चन थे मैम? बेसिकली जनरल अवेयरनेस पे, मेंटल हेल्थ पर, वुमेन पर, तो इन्हीं से कुछ ऐसा कोर सोशियोलॉजी नहीं पूछा बट जनरल अवेयरनेस का पूछा। मैम ओवरऑल इंटरव्यू किस पे बेस्ड था? डेप्थ बेस्ड था या करंट बेस्ड था? मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड पर बहुत बेस्ड था। बीकॉम करी है मैंने, बीकॉम ऑनर्स, तो उस पर काफ़ी बेस्ड था। एंड मैम जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, आप उनको लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आई वुड लाइक टू से कि ऑल द बेस्ट गाइस, करते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मेरा अगर मैं आज कर पा रही हूँ तो आप लोग भी मुझसे डेफिनेटली कहीं बेटर होंगे, आप कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। आपको भी आप सिलेक्ट हो जाए और हम आपसे यूपीएससी जब क्लियर हो जाए आपका तब मिलें।